ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में पंडित टोडरमल द्वारा अपने साधर्मी भाई को उनको पत्र का जवाब जिस अंदाज में उन्होंने दिया, वो स्वयं भी इस ग्रंथ का एक भाग बन गया। इसका नाम दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। तो वो चिट्ठी के माध्यम से अपने साधर्मी भाई द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और चूंकि वैसे संदेह हम और आपको भी हो सकते हैं, इसलिए उनका जो द्वारा दिए गया वो जो उत्तर है वो पूरी तरह से अध्यात्म वाला है। और अपन कल पढ़ रहे थे, कल हमने ये जाना कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो अभी गृहस्थी में ही है, तो वो कैसे, उसके चिंतन कैसे होते हैं। तो बोल रहे हैं उसके दोनों तरह के चिंतन होते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प दोनों ही होते हैं। सविकल्प दशा में गृहस्थी में रहते हुए भी बैकग्राउंड तो उसको है ही वेद विज्ञान वगैरह का, लेकिन वो गृहस्थ जीवन का भी पालन कर रहा है, भक्ति आदि भी करता है, बाकी सब क्रियाएं जो गृहस्थ को करना चाहिए वो भी कर रहा है। और उसके करते समय उसके भाव कैसे होते हैं, उसमें कैसे उसके शुभ और अशुभ दोनों तरह के भाव होते हैं, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में उसका अपने श्रद्धान का भान बना रहता है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि ऐसा कैसे संभव है कि सम्यक दृष्टि है और शुभ और अशुभ दोनों भाव उसके रहते हैं और निर्विकल्प ही हो जाता है, ये सब एक साथ कैसे संभव। उसका उत्तर हम लोग कल से पढ़ रहे हैं। तो अपन आगे चलते हैं इसमें। बहुत मार्मिक है, देखो ये दशा जो है, मतलब साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। जब तक कि हम इसको समझने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध होकर के ना समझें, तब तक ये चीज समझ में नहीं आती कि ऐसी विपरीतताएं कैसे पाई जाती। कल हमने वो सेठ और मुनीम के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह वो मुनीम है उसके बैकग्राउंड में ये बना रहता है कि वो सेठ नहीं है, मालिक नहीं है। हालांकि वो ग्राहकों से ये कहता हुआ और तदनुसार प्रक्रिया व्यवहार करता हुआ ऐसा ही लगता है कि यही मालिक है। बिल्कुल विवल होकर के कहता है कि साहब मुझे नुकसान हो जाएगा, इसमें मुझे फायदा है, ये है वो है। बिल्कुल मालिक की तरह ही बिहेव करता है। और जिस समय बिहेव कर रहा है उस समय कोई उसको नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहा है, बल्कि तद्रूप ही परिणमता है। जैसे अगर सेठ होता तो वो ऐसा ही व्यवहार करता। तो उन क्षणों में वो अप्रत्यक्ष रूप से सेठ ही है, लेकिन बैकग्राउंड उसका फिर भी, भले ही वो अभी उभर के नहीं आ रहा, लेकिन बैकग्राउंड में तो है कि वो सेठ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, गृहस्थी में रहता हुआ और अन्य आचरणों को अपनाता हुआ, उसे पता है कि वो सम्यक दृष्टि है, उसे तत्वों का ज्ञान है, उसे आपा पर का श्रद्धान है, उसे सच्चे देवादिक का श्रद्धान है, लेकिन फिर भी सामान्य जनों की भांति गृहस्थी में रहता हुआ वो गृहस्थ के वो सारे कार्य करता दिखाई देता है ना। ये दशा देखो हमारी आपकी सबकी हो सकती है। सम्यक दर्शन होने की देर है, बाकी तो जो हमारी क्रियाएं चल रही हैं, क्रियाएं तो वैसी ही चलेंगी, लेकिन क्रियाओं के पीछे होने वाला मंतव्य, संसार में रहने में आने वाला रस, वो रस अब समाप्त हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ने कल पढ़ा था, किसी ने पूछा इस सम्यक्ति के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषायादि रूप व पूजा दान शास्त्राभ्यासादि रूप प्रवर्तता है, उसे तो सविकल्प रूप जान। है ना, जो पार्ट हम और आपके पास में बना ही रहता है, वो पार्ट उसको भी होता है। वो क्या करता है,
विषय कषाय आदि रूप, भी गृहस्थी में रहते हैं तो विषय कषाय आदि में मग्न भी रहते हैं, पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि भी करते हैं, ऐसे ही वो भी कर रहा है। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, यहाँ प्रश्न है, शुभाशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए। हमारा तो है ही नहीं, तो हमें तो आएगा ही नहीं। लेकिन यह प्रश्न किया है कि वो सम्यक दृष्टि अगर है, हमारे जैसे ही सब कार्यकलाप कर रहा है, फिर उसका वो सम्यक जो है वो क्या काम कर रहा है। तो उसका उन्होंने जवाब दिया, ये अपन ने कल पढ़ा था, सेठ का और मुनीम का। फिर आगे बोले कि इस तरह का जो व्रत नियम संयम को भी करता हुआ वो उनको अपनी क्रिया नहीं मानता, व्रत नियम संयम भी करता है तो वो उनको शारीरिक क्रियाएं मानता है, वो करता भी है सब, भक्ति भी करेगा, व्रत उपवास भी करेगा, है ना, जाप वाप भी देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वो बहुत क्लैरिटी के साथ वो जानता है कि ये सब शरीर आश्रित क्रियाएं हैं, मेरी नहीं है। तो बोले कि फिर आगे उसका सम्यक कब काम आता है, तो बोले अब हो। इस समय वो सब विकल्प है ना, बहुत सारे विकल्प आते हैं विषय सुख भोगने के, या मंदिर जाने के, या जो अपना धन आदि कमाने के, वो सब विकल्प है ना। अभी उसको वो सारे विकल्प आ रहे हैं इस दशा में। तो पूछा है कि अब निर्विकल्प कब होता। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। हाँ? सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता, है ना, उसको वैसा बीच में एक टाइम समय बीच बीच में ऐसा आता है तो उसको अपने स्वरूप में जाने का मन करता। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, करे माने करता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार में ही विचार ही रहता है, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। वो क्या बोल रहे हैं, उस सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा में जब जीव आता है तो उसका चिंतन कैसे होता है, वो क्या करता है, किस तरह का चिंतन उसका चलने लगता है। उसको अपने स्वरूप का भी एकदम ध्यान आता है। क्या सोचता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठने लगती हैं, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, है, जो उसके विचारों की वो क्रम बता रहे हैं कि वो ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो भले ही गृहस्थी के बीच में रह रहा है, सारे कार्य हमारे जैसे ही करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बीच बीच में उसको स्वपर का दर्शन होता रहता है। और उस समय वो कैसे विचार करता है, मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, ऐसा विचार आता है, उसे बहुत आनंद आता है। उसके बाद ऐसा विचार भी चला जाता है। तत्पश्चात कैसा विचार करता है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। अब विकल्प नहीं आ रहे हैं, अब वो आत्मा का चिंतन करते उसी में खो जाए, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं, दर्शन ज्ञानादि का व नए प्रमाणादि का भी विचार विलय हो जाता है। इस समय अभी ये सब ये चिंतन कर रहा है ना कि मैं चिदानंद हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ, मैं, मेरा किसी से कुछ लेना देना, ऐसे ये सब विकल्प की भाव है। लेकिन वो पहले वाले विकल्प जो गृहस्थी धर्म वाले थे उनसे बेहतर वाले भाव, लेकिन फिर भी है तो कुछ कुछ विकल्प। हमें वो निर्विकल्प दशा में वो कैसे जाता है सम्यक दृष्टि, तो बीच की स्टेज ये पड़ती है कि वो इस तरह का रोमांचित हो जाता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है, मैं चिदानंद हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ये सब चिंतन चलता है। उसके बाद में एक जगह आकर के वो ये विकल्प उसके छूटने लगते हैं, वो स्थिर हो जाता है, अपने स्वरूप की एक दशा को एकाग्र होकर उसी का चिंतन होने लगता है ना। इसका स्वरूप आगे बताएंगे कैसे चिंतन होता है। केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। उसकी सारी जितना भी उपयोग है
जितना कंसंट्रेशन है, जितनी अटेंशन है, वो उस रूप में, जिस रूप में अब वो अपने आप को देख रहा है, एक ही रूप में, एक ही पॉइंट के ऊपर में चिंतन शुरू हो जाता है। वो चिंतन क्या, मतलब जैसे आपको पता लग जाए कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य होने से पहले बहुत सारे चिंतन थे ये समझने के लिए कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन एक बार ये पता लग गया कि मैं मनुष्य हूँ, तो मैं मनुष्य पने में खो जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से ये विकल्प पहले आ रहे थे, उसके बाद एक जगह जा करके अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप की दशा में वो जीव संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता। और जब एकाग्र होता है तो उसका मन मस्तिष्क सब उसी डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं। है ना, जैसे कोई बच्चा है, कोई टीवी के ऊपर में कुछ गेम या कुछ शो देख रहा है, उस समय उसकी दृष्टि देखते देखते पहले वो चैनल बदल रहा था, कभी ये देख रहा था, कभी वो देख रहा था, फिर अब उसकी मनपसंद चैनल आई, उस चैनल में भी उसके जो पात्र थे उनकी तरफ देख रहा है, वो कोई क्या कर रहे हैं। अचानक से एक पात्र के ऊपर में वो, उसका मन स्थिर हो गया, और उसके बारे में सोचने लगा कि ये कैसे कर रहा है, ये कैसे करता होगा। करते करते वो उसके पात्र की अंदर की दशा में प्रविष्ट हो जाता है। और उस समय उसकी माँ जो है कुछ भोजन के लिए लाई, देने के लिए लाई, बेटा ये खा ले। वो सुन ही नहीं रहा। तो लोगों ने कहा देखो इसको क्या हो गया, ये टस से मस नहीं हो रहा, एक ही जगह देख रहा है, एक ही जगह क्या सोच रहा है। और लोगों ने भी ट्राई किया, ये इसको उनकी बात, किसी की बात नहीं सुन रहा। अपलक एकाग्र होकर के एक ही दृश्य को देख रहा है, उसी में उसकी संपूर्ण शक्ति समाहित हो गई। तो वो जो दशा है उस समय उसे निर्विकल्प दशा कही जाएगी, क्योंकि कोई विकल्प नहीं आ रहे। उस एकमात्र उस लक्ष्य में ही उसका ज्ञान दर्शन सब जुट गया। तो ये यहाँ यही कह रहे हैं, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। नए आते हैं तो नए में बहुत सारी बातें होती है, ये किस नए से है, वो किस नए से है, हैं? ये सारी चीजें छूट जाती हैं, और उसे एक एकाग्र भाव से आत्मा के उस स्वरूप का चिंतन में वो रत हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। जैसे मैंने आपको उस बालक की उदाहरण दिया कि वो पहले तो बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि चैनल में, चैनल बदल बदल के देख रहा था, उस चैनल में भी क्या दृश्य आया, उसमें से कोई एक खास व्यक्ति जो है उसको विशेष तौर से देख रहा है। तो शुरू में बहुत विकल्प थे, फिर विकल्प घटते घटते एक आध विकल्प फिर रह जाता है, और फिर उसी में जब कंसंट्रेट करता है तो निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता है। निर्विकल्प का अर्थ ये नहीं कि वो शून्य हो जाता। निर्विकल्प का अर्थ क्या है कि अब इधर उधर भटकता नहीं है, एक ही लक्ष्य के ऊपर जब रहता है जीव, तो उस दशा का नाम निर्विकल्प दशा कहा जाता है। अपन ने ये पहले भी पढ़ा था। इस प्रकार प्रवर्तता है, वहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। हमको ऐसा जो निर्विकल्प दशा गृहस्थ दशा में भी होती है, या और कोई विकल्प नहीं रहते, एक ही विकल्प के ऊपर निश्चित हो जाता है, लेकिन वो हमारा जो विकल्प है वो सब खोटे विकल्प हैं। वो निर्विकल्प दशा भी वो सांसारिक दशा है, लेकिन दशा का जो वर्णन है वो इसी प्रकार का। बड़े नैचक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। तच्चाणेश का तच्चाणेश तच्चाणे सरसण काले समयम बुद्धे ही युक्तिमग्गेण नो आरायण समये पच्चखो अनुभवो जब माँ। तत्व के अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने। पहले जो अपन जानते हैं, नए भी सिगे भी जानते हैं, प्रमाण से भी जानते हैं, दूसरे जीवों से उनकी तुलना करने पर भी जानते हैं। कई तरह से हम जीव को और अजीव को जानते हैं, बहुत सारी युक्तियों पूर्वक जानते हैं।
तत्व के अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्ध आत्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जान। उन तरह तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, उसके द्वारा अपन जानते हैं कि जीव का क्या स्वरूप है, ज्ञान दर्शन किसे कहते हैं, वर्तमान में मैं किस पर्याय में हूँ, पर्याय जन्य ज्ञान क्या होता है। ये सारी चीजें हम पहले बहुत अलग अलग ढंग से विचार करके उनके ऊपर में फिर फाइनली हम जो है वो उस आत्मा के पास जाते हैं कि ये मैं हूँ जो सर्व विकल्पों से रहित है। तो वो बोलते हैं उसको पहले नए प्रमाण के द्वारा मैंने अपनी आत्मा को भली भांति जाना। पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं। एक बार आपको बता दिया कि ये वस्तु ऐसी है, आपने नक्की कर ली कि वैसी ही है, तो जो पहले से आ रहे थे आपके विचार अबोध, वो सब विलोपित हो गए। अब आपको उस वस्तु विशेष का मैं खाली कंसंट्रेट हो गए। आपने देखा वो छोटे छोटे ध्यान कराते हैं लोग, कहीं वो विपश्यना कहीं कुछ, तो पहले अनुलोम विलोम करो साहब, फिर उसके द्वारा अपनी सांसों पे ध्यान करो। ये सब जो विकल्प क्यों आते हैं कि उनको ये सब करके आपकी बुद्धि को इतना सूक्ष्म करना है, उपयोग को इतना गाढ़ा कर देना है कि अब जो अगली इंस्ट्रक्शन आने वाली है अपनी आत्मा को निहारो, उसके पहले वो सारी तैयारी होती, फिर हम वो कर पाते हैं। तो इसलिए वो जो अनुभव होता है, अनुभव का काल, आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, वो पहले हो गए जो भी करना, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ देखो इन्होंने एक उदाहरण दिया जैसे रत्न खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है ना। आपको बाजार में गए, आपको कोई रत्न खरीदना है, तो आपने उसको बोला, जौहरी को, ज्वेलर को बोला कि भैया एक बढ़िया सा जो है मुझे हीरा दिखाओ। तो उसने वो हीरा दिखाया, और आपने बहुत सारी चीजें पूछी कि ये कितने कैरेट का है, और ये छोटा है कि बड़ा है, किस तरह एंगल से इसको अच्छा तराशा गया है कि नहीं तराशा गया, हाँ, वजन कितना है, क्वालिटी कैसी है, रेट क्या है, ये सारी चीजें आपने तलाशी। जितने समय आप रहे, जब तक खरीदा नहीं तब तक यही सब विकल्प, दूसरा दिखाओ साहब जरा, इससे बड़ा दिखाओ, इससे छोटा दिखाओ, इसका रेट कितना है, ये कैसा लगेगा, कहाँ फिट होगा, इसके लिए अंगूठी कैसे होगी, सारी विकल्प। और वो करने के बाद फाइनली मैंने एक रत्न को पसंद किया, पसंद करने के बाद मैं उसको पहन भी लिया, और उसका पेमेंट करके मैं घर आ गया। तो अब मुझे कोई विकल्प है क्या वो वाले पहले वाले कि कितने कैरेट का था और कितने में दिया और क्या हुआ, वो सब खत्म, चीज ले ली और हो गया। तो पहनने के बाद में अब मुझसे कोई पूछे कि साहब उस समय जो आपने क्या क्या किया था और क्यों क्यों किया था, वो सब मुझे ध्यान नहीं है, बाकी ले लिया, ये मेरे सामने है और मुझे अच्छा लगा। तो वो ऐसे बोल रहे हैं उस समय जो विकल्प चल रहे थे वो बहुत विकल्प थे, और जब पहन लिया तो खरीद ही लिया तो कोई विकल्प नहीं। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है। यानी प्रारंभिक भूमिका में बहुत सारे विकल्प होते हैं, जब मैं आत्मदर्शन करने आऊंगा तो उसके पहले बहुत सारी हलचलें होंगी, और पश्चात जब मैं आश्वस्त हो जाऊंगा कि यही मेरा स्वरूप है जो अन्य सब पदार्थों से भिन्न है, और यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, इस तक पहुंचना और फिर इसमें ही मग्न हो जाना, अब तो उसका आनंद लो। है लोग बाग बोलते हैं ना कि साहब आपको ये क्यों पूछ रहा हो कि ये फल कहाँ से आया, कौन लेके आया, आप तो इसका आनंद लीजिए, है ना। तो वो आनंद लेने वाली बात है। तो पहले जो हमने बहुत सारे विकल्प रखे थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारी थी, या जिन परीक्षाओं के द्वारा आत्मस्वरूप को निर्धारित किया जाता था, वो परीक्षाएं अब समाप्त हुई और अब तो फल चखने की बात है। तथा जो ज्ञान इस प्रकार से समझना है, ये हम निर्विकल्प दशा को आ गए सविकल्प से। वो सम्यक दृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि वो सम्यक दृष्टि जो, उसको गृहस्थ अवस्था में बहुत सारे विकल्प होते थे, वो तो होते ही हैं, उसके अलावा जब भेद विज्ञान पूर्वक अपने में स्थापित होता है,
जब भी स्थापित होता है, बीच बीच में स्थापित होता है, तो उसको थोड़ा तो उसको विकल्प आते हैं। विकल्प कौन से आएंगे? यही कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये हूँ वो। और लेकिन तो बहुत जल्दी जो है वो उसमें अपने आत्मा के स्वरूप में लीन भी हो जाता है। बीच बीच में समय दृष्टि ऐसा करता है। तथा जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हों, तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, तथा नया दिक के विचार मिटने पर शुद्ध ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। वो क्या बोल रहे हैं देखो, कि जो मेरा ज्ञान था आत्मा में आने से पहले की बात बता रहे हैं। जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था। पहला मेरा ज्ञान किसमें लगता था? पांचों इंद्रियों के विषय में लगता था। भाई साहब, ये फल को सूंघ के देखो कैसा है, हाथ से जरा टटोल के देखो कि कड़ा है कि मुलायम है, आंख से देखो कि क्या रंग है इसका, और चक्कर के तो बताओ कि मीठा है खट्टा है कैसा है। तरह तरह के मेरे वो मन भी उसमें साथ में जुड़ा रहता था। जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान अब सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ है। वो सम्यक दृष्टि की वो दशा बता रहे हैं कि वो किस तरह का चिंतन करता है, किस तरह बीच में गृहस्थ में है, गृहस्थी वाले की बात कर रहे हैं, सविकल्प से हटकर कैसे निर्विकल्प हो जाता है। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता। इन्होंने पहले बताया कि जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि को होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना, तो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का ही भाग है, केवल ज्ञान का ही छोटा रूप है। केवल ज्ञान कैसे जानता है? कि वहां तो संपूर्ण रूप से पूर्णता आने के कारण वो केवल ज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञेयों को एक साथ युगपत जानता है। लेकिन मेरा ज्ञान कैसा है अभी? मेरा लिमिटेड ज्ञान है। जितना मेरा ज्ञान का उघाड़ है, समय दृष्टि हूं तो क्या हुआ, मेरा ज्ञान का उघाड़ इस पर्याय में जितना है उतना ही तो रहेगा। तो बोल रहे हैं वह ज्ञान क्षयोपशम है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। मैं सबको जान नहीं सकता। तो अब क्या करना है? वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई देखो, तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम जिसको भी जानोगे बहुत अच्छे से जानो, पूर्णता के साथ जानो। लेकिन शर्त यह है कि वो बहुत सारे पदार्थों को नहीं जानो। जिसको भी एक बार में जानोगे उसी को ही जानोगे, इधर उधर तुम्हारा उपयोग नहीं भ्रमेगा, इस बात का तुम्हें आशीर्वाद दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मेरे पास जो ज्ञान, ज्ञान कैसा है? सूक्ष्म ज्ञान है, वो वाला तो नहीं है, केवल ज्ञान तो है नहीं। तो इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ। अब बोला आप इस ज्ञान को किसी में लगाओ, भोजन में लगाओ, देखने में लगाओ, टीवी में लगाओ, और कहीं लगाओ, लेकिन एट ए टाइम एक ही वस्तु का उसको ग्रहण होगा। तो बोल रहे हैं जिस समय वो ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। उसको नहीं जानेगा दूसरी चीज। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों, तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। यहाँ अपन जाप में बैठे हैं, पूजन में बैठे मंदिर में, तो हम अपनी पूजन में इतने ज्यादा विभोर हो रहे हैं कि आसपास लोग बात भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। जाप दे रहे हैं लोग, आसपास बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनको नहीं पता। बोलेंगे अरे आप कैसे आते हो,
आप वहाँ बैठे बैठे जाप देते रहे, वहाँ आपस में लड़ाई चल रही थी, लोग क्या बोल रहे थे, वो आपके बारे में ही बोल रहे थे, वो बोल रहे होंगे भैया, मुझे नहीं पता। बोले ऐसे कैसे संभव है कि आपको नहीं पता? ऐसा संभव है। वो आजकल तो मोबाइल आ गए ना, तो आप देखो, पूरी पूरी भीड़ भाड़ हो रही हो, जहाँ पर एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, कितनी भीड़ भाड़ और कितना शोर हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अपने मोबाइल में कंसंट्रेट हो गया। उसे पता ही नहीं दिन दुनिया में क्या हो रहा है। कोई आपका बैग भी उठा के ले जाए तो कुछ पता नहीं। तो बोल रहे हैं वहां ऐसी दशा हुई उस समय दृष्टि की, कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हो, तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो किस काम में लग रहा है अब? स्व को जानने में लग रहा है। स्व को जानने में ही नहीं, स्व का आनंद लेने में लग रहा है। तथा नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। तो बोल रहे हैं वो दशा क्या कैसी हुई उस ज्ञानी की, कि उसका जो क्षोभक्षम ज्ञान था, जिसमें दोनों थे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वो सारे उपयोग उनका दोनों का किसमें लग गया? उस स्वरूप का आनंद लेने में लग गया। कौन की दशा बताइए? सम्यक दृष्टि जीव की। जब जब बीच बीच में वो अपना स्वरूप में आना चाहता है, तो पहले तो सविकल्प दशा रहती है, और वो सविकल्प दशा में भी फर्क आ गया ना। पहली सविकल्प दशा तो गृहस्थी से संबंधित विषय आदि सेवन करने की या मंदिर आदि जाने की थी, और उससे हटकर आत्मा में आया तो पहले उसकी प्रिपरेशन होती है, हाँ, वार्मिंग सेशन जैसे होता है। और उसके बाद वो सीधा अपने स्वरूप में आ जाता है। उस समय उसका सारी शक्तियां, उसका सारा ज्ञान दर्शन और समस्त प्रकार की जो आनंद लेने की जो दशा है, वो एक ही वस्तु पर आकर सिमट जाती है। वो है मेरा स्वरूप। है ना? उन्होंने चित्रण करने की कोशिश की है कि वो सम्यक दृष्टि कैसे बीच बीच में अपने स्वरूप में जाता। देखो, हम और आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो हम लोग भी कर पाएंगे। उतनी क्लैरिटी के साथ तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा अभी सम्यक नहीं हुई, लेकिन अवश्य ही हम इसका प्रयास जरूर कर सकते हैं। देखो, उन्होंने बोला कि ये इस तरह का जो वर्णन अगर आपको देखना है, चित्रण देखना है, तो कहाँ मिलेगा? देखो लिखा है, ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्म ख्याति में है, तथा आत्माओं लोकनादि में है। इसलिए इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने। इंद्रियां क्या करती हैं? जिस इंद्रिय के पास लाओगे वो अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बता देंगे। नाक के पास लाओगे तो वो सूंघ के बता देगी। आंख के पास लाओगे तो देख के बता देगी। कान के पास आओगे तो कुछ वाइब्रेशन या साउंड होगी तो वो बता देगी। स्पर्शन इंद्री के पास लाओगे तो स्पर्श देख करके बता देंगे कि चिकना है कि कड़ा है कि नरम है कि क्या है। तो बोल रहे हैं अब जिस काल में ये हो रहा है अनुभव, वो कैसा हो रहा है? उसमें कुछ ये हो रहा है कि चिकना है कि मोटा है कि पतला है कि क्या है? निर्विकल्प है। इंद्रियों का कोई उसमें काम ही नहीं, इसलिए उसको इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वो तो यहाँ है नहीं। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। पांच इंद्रिय और छठवां मन। मन क्या करता है? इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर की बातें सोचता है। तो अब वो भी नहीं भटक रहा है ना, वो भी कंसंट्रेट हो गया। इंद्रियां भी सुप्त अवस्था में है, और मन भी एकाग्र हो गया है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय और मन में प्रवर्तता था, वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। इसलिए प्रवर्तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। है ना? क्योंकि वो इंद्रिय तो अभी आपकी है, इंद्रिय कहीं गई नहीं है, लेकिन अब वो इंद्रिय कोई और काम नहीं कर रही हैं, वो सब अनुसरण कर रही हैं आपके चिंतन का। तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है,
अन्य कोई ज्ञान नहीं है, हैं? मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। मति और शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? उसमें इंद्रियों का और मन का दोनों का अवलंबन होता है। सो यहाँ इंद्रिय का तो अभाव ही है। अभाव का मतलब अब वो इंद्रियां कोई काम में नहीं ली जा रही, क्योंकि इंद्रिय का विषय तो मूर्तिक पदार्थ ही है, तथा यहाँ मन ज्ञान है क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। देखो, मन दोनों चीजों को जानता है, मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों पदार्थों को जानता है। इसलिए आपके जो सांसारिक विषय आदि हों, सांसारिक वस्तु हैं, उनको भी मन जानता है। और जो पार ब्रह्म के का जो रूप है, पारमार्थिक है, उसका चिंतन, अमूर्तिक आत्मा का चिंतन भी मन द्वारा ही होता है। मन के दो भेद नहीं है, दो तरह का मन नहीं है। मन के ही दो रूप होते हैं। जिस रूप में मैं चाहूं उस रूप में उसका उपयोग कर सकता हूं। तो मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। चिंता का अर्थ क्या है? चिंता का अर्थ यहाँ आप चिंतन भी समझ सकते हो, दूसरे विषयों की परवाह समझ सकते हो। तो वो चिंता समझ चली गई ना, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। तो तत्वार सूत्र में एक वो आता है ना सूत्र, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें, चतुर्थ सूत्र में, मोक्ष मोक्ष शास्त्र में, तो उसमें एक सूत्र आएगा, एक ध्यान की परिभाषा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानो। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। देखो, ध्यान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के ऊपर में ऐसा चिंतन जो उस विषय के अतिरिक्त और कुछ नहीं चिंतन कर रहा हो, उसको एकाग्र कहते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। इसलिए ध्यान के कितने भेद बताए हैं? आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, और बाकी के जो ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, और बीच के भेद प्रभेद बहुत सारे हैं। लेकिन उन सब के माध्यम से क्या है, इवन जब किसी को आर्त ध्यान होता है या रौद्र ध्यान होता है, तो उस समय भी वो व्यक्ति कंसंट्रेटेड हो करके उन्हीं वस्तुओं को, उन विषयों को लगातार सोचता है। उसको और कुछ सूझता नहीं। नरक में जो जीव होते हैं, नारकी एक दूसरे को मारने में उद्यत होते हैं, उनका निरंतर ध्यान एक ही होता है कि कैसे सामने वाले शत्रु का सर्वनाश कर दे। तो वो एकाग्र जो ध्यान की जो परिभाषा है, वो परिभाषा तो वही है, लेकिन यहाँ हम उसको किस रूप में उसको लेते हैं कि ऐसे पदार्थों के प्रति नहीं, सांसारिक पदार्थों के प्रति नहीं, अमूर्तिक पदार्थ आत्मा के प्रति होने वाला एकाग्र, एकाग्र चिंतन, जिसमें और किसी का चिंतन ना हो, ऐसा एकाग्र चिंता निरोधो, यानी पर की चिंता निरोध सहित जो चिंतन होता है, उसका नाम ही ध्यान। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसी अनुभव दशा में संभव है। देखो, ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात उन्होंने बताई है, ये वास्तव में जब हम करने बैठेंगे तो हमको बहुत आसान लगेगा। इस किसी बालक को हम पहली बार बताएं कि भैया, तुमको अगर भोजन करना है तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। साहब, तुम्हारे सामने थाली आएगी, तुमको हाथ धोना है, हाथ धो करके उसमें से ग्लास तोड़ना है, फिर उन सब्जियों में लगाना है, फिर उसको धीरे धीरे मुंह की ओर ले जाना है, फिर मुंह में रख करके फिर उसको चबाना है। हमने बहुत सारी स्टेप बनाई। वो बच्चा घबरा करके, "अरे साहब, कौन चक्कर में पड़ेगा, मैं तो भूखा ही ठीक है।" लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने कोशिश की, तो अब उसको इतना अभ्यास हो गया कि भोजन को सीधा लेता है, मुंह में रख लेता है। बहुत आसान। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टियों को इस सब का अभ्यास नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए कहने में जरूर समय लग रहा है कि ऐसा ऐसा सविकल्प होता है, फिर निर्विकल्प होता है, बैठते ही ध्यानस्थ हो जाता है। ऊपर की भूमिका में जो मुनिराज होते हैं, उनको ये सब वार्मिंग वार्मिंग थोड़ी करनी पड़ती। वो बैठे और कुछ ही क्षणों में ध्यान की उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। और बोलते हैं कि साथ में गुण स्थानवर्ती मुनिराज है साहब।
तो साथ में गुणस्थान वर्ती है, तो उनको ऐसा थोड़ी कि फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ती है, पहले गुणस्थान वाला ध्यान करूं, फिर मैं चौथे वाला करूं, फिर पांचवे वाला करूं, कुछ नहीं। उनका जो लेवल आ जाता है उस लेवल पर सीधे पहुंचते हैं। तो ऐसा ध्यान, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इसकी प्रैक्टिस करना। सामायिक हम भी कर सकते हैं ना। मुनियों के लिए तो सामायिक बताई है, अनुवृत्ति भी करते हैं सामायिक। लेकिन हम जैसे साधारण जो गृहस्थ हैं वो भी अपने समय में से कुछ क्षण निकाल करके, इसी अपन ने अभी क्रम भी समझ लिया कि कैसे क्रम में पहले तो तत्वों का चिंतन करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का चिंतन करना, आपा पर का श्रद्धान करना, और फिर आत्मा में खो जाना। ये हम और आप सब कर सकते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता। जब आदमी बहुत धंधे पानी में बिजी रहता है ना, तो क्या कहता है, साहब मरने की फुर्सत नहीं। कहाँ आप मुझे बुला रहे हो, इस फंक्शन में आना, उस फंक्शन में आना, तो मरने की फुर्सत नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो उन सांसारिक क्षणों को भरपूर धन आदि कमाने में लगाना चाहता है। लेकिन वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी तो बीच बीच में अपने उस स्वरूप को याद करने के लिए, उस आत्म दशा को प्राप्त करने के लिए निरंतर लालायित रहता है। और हम और आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तथा समय सार नाटक के कवित्व में कहा है, क्या कहा है, वस्तु विचारत ध्यावतई मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। है, क्या बोला, वस्तु विचारत ध्यावतई मन पावै विश्राम, रस स्वादत सुख उपजय अनुभव या को नाम। जैसे हम वस्तु का विचार करते हैं, तो विचार करके फिर उसको उसको ध्याने लगते हैं, और ध्याने के बाद में जो ध्याय ध्येय है हमारा, वहां पहुंच करके मन को विश्राम मिलता है कि मैं वहां पहुंच गया। रस स्वादत सुख उपजे, कि हम कोई भोजन करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, बोले साहब आपने कभी वो रसमलाई खाई क्या? जिसने नहीं खाई वो कहेगा कि हम नहीं खाई। तो आप टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके तब फिर वो बताएगा कि ऐसा बहुत अच्छी लगी। तो तुमने फिर पहले क्यों नहीं बता दिया कि बहुत अच्छी लगी? बोले खाने से पहले कैसे बता देता? रसना इंद्री के द्वारा स्वाद लिया, तब अनुभव किया, तब बताया। तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि वो जो आत्मा में जाने से पहले उस अतीन्द्रिय सुख का वर्णन क्या करे, उस अनुभव को कैसे बताए, उस अनुभव का कैसे स्वाद ले। इसलिए इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। लोग क्या बोलते हैं कि साहब आप तो बोल रहे थे कि वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, वो अतीन्द्रिय अनुभव होता है। और हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि वो जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, वो जो सुख मिला, जो अनुभव मिला, वो मन जन्य है, मन से जनित हुआ। तो आप तो अतीन्द्रिय कह रहे थे, वहां तो मन जनित लिखा। तो बात एक ही है ना, मन इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय अलग है और मन जो है अलग है। जो मन दोनों तरह से काम में आता है, इंद्रियां तो खाली भौतिक वस्तुओं का कई स्वाद आदि लेने में काम आती है ना, अमूर्तिक वस्तुओं को नहीं जान सकती, लेकिन मन तो दोनों को जान सकता है। और मन ही अल्टीमेटली वहां उस भूमिका में आखिरी तक साथ रहता है। इसलिए अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है, मतलब कैसे आपने एनालाइज किया उसके ऊपर है। तो ये उन्होंने उसके पत्र का उत्तर दे रहे हैं, टोडरमल जी। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्न का उत्तर दिया है। फिर देखो उन्होंने एक और उनकी शंका को दूर किया। तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्ति का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं, उत्तम च तत्वार्थ सूत्रे। और उन्होंने क्या पूछा था, उनको एक शंका थी कि जो साधर्मी भाई थे, उनको क्या शंका थी कि वो जो आत्मा को जानना है, तो मन से कैसे जानोगे, क्योंकि
आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए उसको जानने के लिए कोई अमूर्तिक वस्तु ही चाहिए। ऐसी उनको शंका थी कि वो मन तो इस लायक है नहीं, मन में इतनी ताकत कहाँ, और इंद्रियां तो वैसे ही नहीं है। तो वो अतीन्द्रिय आ, आत्मा को जानने के लिए वो कौन सी चीज काम में लाई जाए। तो उन्होंने लिखा, तथा तुमने लिखा कि आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिए अतीन्द्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। सो भाई जी, मन अमूर्तिक का भी ग्रहण करता है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य कहे हैं। मन में क्या आता है, मन किससे संचालित होता है? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से। और मति श्रुत ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को जाना जाता है, क्योंकि यही मति श्रुत ज्ञान आगे जा करके सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है। मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येश द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा। सो भाई जी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक के भेद है नहीं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो ज्ञान है वो सम्यक्त जो है, सम्यक्त कुछ प्रत्यक्ष सम्यक्त होता है और एक परोक्ष सम्यक्त होता है, ऐसा है क्या? तो उन्होंने बोला, प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक के भेद है नहीं। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षयिक सम्यक्त हो जाता। इसलिए सिद्ध समान क्यों कहा? क्योंकि सिद्धों के जो सम्यक्त होता है वो क्षयिक सम्यक्त होता है। इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। कोई सा भी सम्यक्त हो, औपसम्यक सम्यक्त हो, चाहे औपसम्यक सम्यक्त हो, चाहे क्षयिक सम्यक्त हो, वो कैसा है? यथार्थ श्रद्धान रूप ही है, तभी तो उसका नाम सम्यक पड़ा। वह जीव शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है, इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। ऐसा हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं इस तरह से। तो क्या बोल रहे हैं? तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक्त प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक्त परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त के तो तीन भेद हैं। वहाँ उपशम सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्म के उदय से रहित हैं। और क्षयोपशम सम्यक्त समल है, नहीं उसमें कोई थोड़ा सा वो है, मलिनता है, क्योंकि सम्यक्त मोहिनी के उदय से सहित है। तीन प्रकृतियां थी ना। जो मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति या सम्यक मोहिनी। तो बोल रहे हैं कि उनमें से जब तीसरी वाली प्रकृति है जो सम्यक मोहिनी उदय में रहती है, तब क्षय सम्यक सम्यक आता है। तो इसलिए उसमें कुछ मलिनता रहती है। परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है, तीनों ही सम्यक्त में। ऐसा नहीं है कि वो प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष है। क्षयिक सम्यक्ति के शुभ अशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है। मैंने विशेष बात क्या बताई? क्षयिक सम्यक्ति के शुभ अशुभ रूप प्रवर्ते, उन्होंने सबसे वाला मजबूत वाला सम्यक पकड़ा, क्षयिक सम्यक दर्शन। बाकी सम्यक दर्शन पे भी वो लागू होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई क्षयिक सम्यक्ति है, वो शुभ अशुभ रूप प्रवर्तता है, वह स्वानुभव रूप प्रवर्तता है, तब सम्यक्त गुण तो समान ही है। जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा कि जब वो शुभ भाव में होता है, पूजन आदि करता है, या किंचित अशुभ भाव में चला जाता है, गृहस्थ आदि में चला जाता है, तब भी उसका बैकग्राउंड में वो सम्यक्त बना रहता है। तो विज्ञान पूर्वक जो उसने निर्णय लिया है। जैसे इसमें एक कथा आती है, एक उदाहरण आता है कि जैसे कोई एक ब्राह्मण था, वो कोई गलती से किसी म्लेच्छ खंड में पहुंच गया। म्लेच्छ खंड में या यही कोई ऐसे लोग थे जो धार्मिक नहीं थे, अधार्मिक थे और सब इस तरह के थे, अनपढ़ टाइप भी थे, तो उनके बीच में वो फंस गया। तो अब वो उनके साथ में उनको खुश करने के लिए उसी तरह का व्यवहार करने लगा, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो ब्राह्मण है, वो इन जैसा नहीं है। वो भले ही कुछ भी क्रियाएं करता रहा, लेकिन उसका वो विश्वास थोड़ी चला गया कि वो ब्राह्मण नहीं हो।
उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के बारे में बोल रहे हैं कि उसका भले ही वो गृहस्थी में रहता है तब भी उसका वो जो श्रद्धान है वो कहीं जाता नहीं, बल्कि उस श्रद्धान को बीच बीच में वो, जैसे हमारे जेब में कोई कीमती सामान रखा है और हम भीड़ में चले जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ये लगता है कि टटोल के देख लें कहीं किसी ने पॉकेट तो नहीं मार, तो बार बार हम उसको देखते रहते हैं। उसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि है उसको बीच बीच में ऐसा आह्लाद आता है, ऐसा मन करता है कि मैं थोड़ी देर अब एकाग्र होकर के बैठूं तो उस आत्मा का आनंद लूं, है ना, उस निधि का जो उसने बड़े यत्न से कमाई है उसका परीक्षण करने का भाव निरंतर बना रहता है। तो इस बोल रहे हैं कि जो व्यवहार सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त भी अपन ने समझ लिया था, व्यवहार सम्यक्त जिसे कहते हैं वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का ऐसा भेद नहीं है ना। क्षयिक सम्यक्ति के शुभ अशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है। इसलिए सम्यक्त के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना। ऊपर भी लिखा ना, निश्चय सम्यक प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों कहा उनको? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो हम जो जानते हैं वो परोक्ष में जानते हैं, बातें हमें सीधे, जैसे परमाणु के बारे में हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? हमने डायरेक्ट तो परमाणु को देखा ही नहीं, इसकी इंद्री के द्वारा तो वो देखा नहीं जाता, हमारे पास इंद्री ज्ञान मात्र है, अनुभव भी हमारा उतना प्रखर नहीं है। इसलिए मति श्रुत ज्ञान से जो जाना जाता है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। और अवधि ज्ञान में, मने पर्याय ज्ञान में और केवल ज्ञान, तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। तीनों प्रत्यक्ष है लेकिन उन तीनों में भी भेद है। अवधि ज्ञान में उसकी लिमिट है, उतने लिमिट के अंदर में वो वस्तुओं को प्रत्यक्ष जैसा ही जानता है, ऐसा अनुभव करेगा, ऐसी दिखाई देगा उसको। अवधि ज्ञानी कर्म के परमाणु का पूरा स्वरूप देख सकता, परमाणु दिखता है इतना सूक्ष्म, और अवधि ज्ञान इसको देख करके बता देगा कि आपके अभी कौन सी दशा चल रही है, राहु केतु की नहीं, कि आपका जो है अभी परिणाम कैसे हो रहे हैं। वो किससे पहचानेगा? अवधि ज्ञानी है तो उसको कोई मने पर्याय ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं है, तो वो परोक्ष में जानेगा कि इनके अभी इन इन कर्मों की सत्ता दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये जीव अभी किस तरह के इसके परिणाम है वो बता देगा कि कौन सा जीव जो है अभी जिसकी कर्मों की कितनी प्रकृतियां खिल गई हैं, वो कर्मों को देख के बता देगा, क्योंकि अवधि ज्ञान वो भौगोलिक वस्तुओं को या मूर्तिक पदार्थों को जानता। और मने पर्याय ज्ञान मन में उठने वाले जो भाव हैं, जब वो आकार ले लेते हैं तब उनको जानता है ना। तो ये पार्शियली प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सर्वतः प्रत्यक्ष ज्ञान। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, ऐसा सूत्र का वचन है, तथा तर्क शास्त्र में प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है। स्पष्ट प्रतिभासात्मक प्रत्यक्षम स्पष्टम परोक्षम। तो ये जो उन्होंने जो कुछ बताया है, आज हमने जो पढ़ा, वो हमारा ज्ञान के बारे में बताया। और जो हमारी भ्रांतियां थी, दो भ्रांतियां थी हमारी। एक तो ये थी कि जो सम्यक दृष्टि है, अगर उसने व्रत नियम संयम धारण नहीं किए, अगर वो अभी गृहस्थी में है, तो वो सम्यक्ति रह करके वो सम्यक उसका कैसे बना रहेगा? वो सब कुछ गृहस्थी के कार्य भी कर रहा है और बाकी के जो भक्ति आदि की भी काम कर रहा है। और सम्यक दर्शन में का जो मूल विषय है, स्व को जानना, समस्त विकल्पों रहित होकर जानना, तो वो कब करता है? तो उसका उन्होंने चित्रण किया कि सम्यक दृष्टि कभी भूलता नहीं है, स्वपर का भेद ज्ञान उसको निरंतर भासता है, चाहे गृहस्थी में रहे, मंदिर में रहे, कहीं। एक तो ये बात कही, इससे हमको एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी भले ही सम्यक दृष्टि नहीं बना हूं, लेकिन अगर मैं भी इस बात का अनुसरण करूं जैसा वो सम्यक दृष्टि करता है, गृहस्थी में रहते हुए भी उस गृहस्थी में अपने को उससे अलग मान करके चिंतन करना, बीच बीच में क्या पुद्गल की क्रियाएं हैं, क्या जीव की क्रियाएं हैं, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, पर्याय जन्य मेरी क्या स्थिति है,
ऐसा बीच बीच में मैं अगर चिंतन करता रहूं तो मेरा सम्यक दर्शन दूर नहीं, वो सम्यक दृष्टि का तो वो बना ही रहता है, और मेरा उस ओर जाने का निरंतर प्रयास संपन्न होगा, सफल होगा। ये कुल मिलाकर बात है, जानने योग्य है ना। और दूसरा उन्होंने बताया कि मेरे पास जो मन है, वो मन बहुत कीमती है। अपन बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसी धारणा है कि मन बड़ा बुरा है, मन बड़ा चंचल है, और मन से हमेशा खोटे काम ही होते हैं। ऐसा नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। इसी मन को सही दिशा में लगा करके हम उन सभी लाभों को प्राप्त कर सकते हैं जो सम्यक दृष्टि प्राप्त किया कर। ये इसकी एक समरी थी, तो इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। मेरे को ना अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय का अर्थ जानना है। हाँ, अतीन्द्रिय का उन्होंने बताया ना कि जिनकी जो इंद्रियों के बियॉन्ड, इंद्रियों से परे, हम्म। है ना, उसका नाम अतीन्द्रिय होता है। मतलब जो इंद्रियां नहीं करती, उस इंद्रियों का जहाँ व्यापार रुक जाता है, इस इंद्रियां जहाँ उनका काम बंद हो जाता है, उसके आगे का जो कार्य है उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, या तो ये इंद्रियों मन के आत्मा के द्वारा होता होगा ना, अतीन्द्रिय ज्ञान। मन के द्वारा। मन जो है मन वैसे, से। देखो मन क्या है, जो हम्म। मन के दो भेद है ना। मन के दो हम्म। भेद कौन से हैं? दो भाव तरह के, मन और द्रव्य मन। द्रव्य मन। तो देखो, हमारी समस्त इंद्रियां हैं ना, उनके भी दो रूप हैं, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय। हम्म। नाक कान आंख जो है लगे हुए हैं, हम उनको इंद्रिय तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा इंद्रियत्व का अर्थ ये है कि उन आंख नाक कान आदि के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों में मैं रस लेता हूँ। ग्रहण वो किससे करते हैं, ये देखो मजे की बात। नाक के पीछे रहने वाले आत्मा के प्रदेश, आंख के पीछे रहने वाले आत्मा के प्रदेश, अर्थात आत्मा ही उन विषयों को जानता है। नाक कान आदि बोलते हैं तो पुद्गल है, ये तो सब इंद्रिय पुद्गल से निर्मित है। लेकिन उनके पीछे रहने वाले जो आत्मा के प्रदेश हैं, डिपार्टमेंट हैं, आत्मा के फैले हुए जो है ना, सब जगह जैसे वो अपने डिपार्टमेंट है ना, एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये सब बने हुए हैं। लेकिन वो सब उसी कॉलेज के ही भाग है ना। हम्म। या हम्म। मैं अभी एक मकान में बैठा हूँ, उसमें उसमें 5 खिड़कियां हैं, तो मैं 5 खिड़कियों में से झांक के देखता हूँ, हम्म। यहाँ से दृश्य दिखाई देता है, वहां से कोई दृश्य दिखाई देता है, लेकिन वो सब है मेरे ही। दृश्यों को देखने वाला भी मैं ही हूँ। उसी प्रकार से इंद्रियों के हम्म। पीछे रहने वाले आत्मा का जो भाव है, वही भाव इंद्रियां कहलाती हैं। इसी तरह मन, ऊपर से जो द्रव्य मन है, जो हृदय के स्थान पर अष्टकमल दल वाला आकार का रहने वाला जो द्रव्य मन है, उसके पीछे भी जो आत्मा के प्रदेश हैं, जो उस काम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वास्तव में भाव मन है। हम्म। जब मैं चिंतन करता हूँ तो मन से चिंतन करने में घबराने की जरूरत नहीं, साहब मन से चिंतन कैसे हो सकता है। मन वास्तव में क्या है, सभी चिंतन जो है या सभी इंद्रियां भी वो निर्देशित होती हैं, बस वास्तव में उनको शक्ति कहाँ से आती है, वो आत्मा से ही आती है। उसी तरह से जो भाव मन है, जिस समय मेरा मन उत्कृष्ट पदार्थों में, सम्यक दर्शन आदि में अपने स्वरूप का चिंतन में लगता है, तो मन का खाली विकल्प, उसका डायरेक्शन बदल जाता। वो पहले इंद्री के विषयों में लोहा रहा था, वही मन अब इस दिशा में चला गया। दिशा ही बदली है और दशा बदल गई इससे। चिंतन तो वैसा ही था, अभी मैं जिन पदार्थों को अपना मानता था, अब उन्हें अपना नहीं मानता, तो बदला क्या, मेरी मान्यता बदली। और मान्यता बदलने में, चिंतन करने में, श्रुत ज्ञान में मुख्य रूप से मन ही का निमित्त होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ साहब, जी। जो आपने बताया कि जो अपनी 5 इंद्रियां हैं वो तो द्रव्य इंद्रियां हैं, हाँ। के पीछे जो भाव इंद्रिय है वो मन का ही स्वरूप है ना। मन, क्योंकि मन स्वयं भी आत्मा का ही स्वरूप है। हाँ, मन मन मतलब छठा वो है
और वो मन के रूप में ही वो इंद्रियों से क्या कहते हैं, ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचता है वो उसका स्वाद। मन उसमें जरूर उपयोग में आता है। अभी हाँ आप देखोगे कि आंख के द्वारा, आंख के पीछे मसूर की दाल के बराबर उतना आकार में जो आत्म प्रदेश होते हैं, वो आंख को देखने में निमित्त बनते हैं। जी। आंख जो कुछ ग्रहण करती है, उसके पीछे रहने वाले आत्मा के उतने प्रदेश जो उसको क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसमें जो है मन का निमित्त भी आता है कि मन पूर्वक मैं जानना चाहता हूँ। मन का उपयोग मैंने लगाया, तब मेरा वो कार्य पूरा संपन्न हुआ। आंखों ने देखा और आंख के पीछे प्रदेशों ने उसको, उसका संज्ञान लिया कि मैंने क्या देखा। और मन ने क्या काम किया कि मुझे क्या देखना था, उसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा लग रहा है, यानी बुरा लग हाँ, ये सारी फैकल्टी जुड़ी हुई है। चतुर्थ सूत्र का जो है पहला और दूसरा जो अध्याय है, उसमें ये बात पूरी भरी पड़ी। वो उसका जो फिजिकल मटेरियल जो एब्जॉर्ब होता है, उसका एनालिसिस मन करता है कि क्या हाँ, क्या बुरा है। क्या और वो देखना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये देख के मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, वो सब जो है विकल्प मन से जनित होते हैं। और वो जो, आत्मा को। हाँ, क्योंकि वो सब है ही आत्मा कि अलग अलग फैकल्टी में मैं ही खड़ा होकर पांचों खिड़कियों में से झांक रहा हूँ। अलग अलग खिड़की में से दिखने वाले दृश्यों की समीक्षा मैं ही कर रहा हूँ। उनमें से कौन सा दृश्य अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सी विंडो बंद कर देनी चाहिए, कौन सी खुली रहना चाहिए, वो सब मैं ही कर रहा हूँ। सब मेरे ही भाग है ना। इसको तो बहुत, ये हाँ, पांचों इंद्रियां पैरेलल भी तो काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन उपयोग एट ए टाइम एक का ही रहता है। हाँ, बहुत सही बात। बस नहीं, ये भी जैसे देख। जैसे आप रसना इंद्री है, आप खा रहे हैं, हाँ, अब देख भी रहे हैं, मगर जो भाषित हो रहा है, स्वाद भाषित होगा या जो देख रहे हैं वो भाषित होगा? कौन हाँ, सा? जो होगा तो दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी। हमको लग दूसरी रहा है चीज। कि हम एक साथ कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो सही। उस क्षण के लिए भूल जाओगे ऐसा। गुण तो हो जाती इसलिए देखो, इसी सिद्धांत का तो फायदा मिलता है कि जिस समय मैं आत्मा, अपनी आत्मा का चिंतन करता हूँ, तो वह बाहर के सारे विषय विस्मृत हो जाते हैं। अगर वो ना हो तो मैं कैसे कंसंट्रेट करूं। सारा प्रकृति ने कितना आनंद दिया हुआ है, कितनी सुविधाएं दी हुई हैं। मैं उन सुविधाओं को से वंचित हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं कि क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है साहब। तो मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया आपको, कोई थोड़ा सा विषय थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्या ललित जी? विषय समझ में आया आज हमने क्या बात करी? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था साहब एक्चुअली। हैं? ये तो थोड़ा डिफिकल्ट था। मैं के लिए रिक्वेस्ट करना था कि थोड़ा सा कल भी इसको टच करें। ओके। मैं इसका रिकॉर्डिंग भी सुनूंगा, हाँ हाँ। लेकिन इसको थोड़ा सा कल आप और टच करें। कई चीजें नहीं, नहीं क्लैरिटी नहीं आई है। और किसी को भी लग रहा है क्या ऐसा कि हाँ। थोड़ा हाँ, विषय थोड़ा सा गंभीर था, कोई बात नहीं। कल नहीं, एक मैं बार। लेट भी हो गई आज, थोड़ा सा बाहर चले गए थे तो थोड़ा सा उतना लिंक भी नहीं कर पाई। बट ये सब्जेक्ट थोड़ा सा एक प्रेक्षाध्यान के एमए में भी पढ़ रहे, तो हमें थोड़ा और क्लियर करना है। और किसी को लग रहा है ऐसा, हरभजन साहब? नहीं सर, विषय तो सिंपल है। हाँ केवल कंसंट्रेट करने की बात है, वही मन की बात है। हाँ, अगर मन लगा दिया मैंने तो इसमें लग गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और असली चीज जो उन्होंने बात कही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में कही है, उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में कही है। हाँ बाकी विषय तो उतना ही है अपना, सीमित। हाँ मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या नीरजा जी, आपको लगा कुछ इसमें कुछ और विशेष एनालाइज करने की जरूरत है? अच्छा लगा इसमें सब। वही बात है कि जब हम जितने जितने एडवांस उसमें पहुंचते जाएंगे तो सब चीज अतीन्द्रिय ज्ञान होता जाता है। इंद्रियां से दूर होना जाना है और काम हमें वही करना है कि इंद्रियों से हम दूर हो जाएं। जैसे हाँ जैसे इंद्रियों से परे जाएंगे वैसे वैसे हमें असली ज्ञान का, दर्शन ज्ञान का वो
हमने मुख्य रूप से ये बात पढ़ी है कि वो सम्यक दृष्टि जो है, हमें लेके ये शंका होती है कि सम्यक दृष्टि गृहस्थी में भी रह सकता है, गृहस्थी के सब कार्य करता है और उसका सम्यक दर्शन भी बना रहता है, ये कैसे संभव है? क्योंकि उसे सौ पर का इतना ज्यादा विज्ञान अभ्यास। अभ्यास हो चुका है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने अंदर रहता है, बाहर काम करता रहता है। वही इसमें मुख्य बात यही जानने की थी कि हाँ, मैं अपने तात्कालिक ज्ञान के द्वारा स्व को जानने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ सम्यक दृष्टि को तो छोड़ो, आप और हम जो सम्यक सन्मुख कहे जा सकते हैं, हम भी ऐसा करते हैं और कर सकते हैं। कर कितनी बार सकते हैं, हम। अपने अपने उपयोग को एक दिशा में लगाना है बस। जो हाँ, हमारा उपयोग भटका हुआ रहता है चारों तरफ, उसको हटा के एक दिशा में लगाना है। जैसे जैसे एक दिशा में लगता जाएगा, काम बनता जाएगा। देखो अभी वो फिल्म फिल्म देख रहे थे, फिल्म में कहीं कोई एक ऐसा सीन आया, किसी ने किसी को धोखा दिया, तो उन्होंने एक गाना बनाया, कसमें वादे प्यार वफा सब, हम्म, बातें हैं बातों का क्या। तो जी, वो बहुत उन क्षणों में जब ऐसा दृश्य जीवन में आता है, तब ये बातें आदमी को सूझने लगती हैं कि कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई सब किसी का नाते हैं नहीं। नातों। हम्म, लेकिन यही बात सम्यक दृष्टि, वो ऐसा मंजर आने से की जरूरत नहीं है, वो तो निरंतर ही ऐसा जानता है कि जी, संसार में सब नाते ये इंद्रियां अपनी है ही नहीं, इंद्रियों से परे ही जाना है। हैं। अच्छा, इंद्रियों ये से जब फर्क तक है। लगे रहेंगे, जब तक विषय में घूमते रहेंगे, संसार में घूमते रहेंगे। एक और इंद्रियों को तो आपने पदार्थ का विषय है। बिल्कुल सही। उदाहरण दिया, वो है मुनीम और मालिक का। हाँ है नहीं? मुनीम काम हाँ, करते हुए अच्छी तरह जानता है वो मालिक नहीं है, फिर भी मालिक की तरह व्यवहार करता है। बहुत जोरदार वो उदाहरण है, वो बहुत बड़ी उदाहरण है। संसार में ऐसे ही रहो जैसे तुम मुनीम हो, हैं? सर ये एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है ना, जो ये एक्टर्स होते हैं, फिल्म के एक्टर्स होते हैं, कुछ भी एक्टिंग करते हैं मारने की, विलेन बन जाते हैं, लेकिन साधारण जीवन में उनका जीवन कुछ और होता है। तो बिल्कुल, वो जानते हैं कि मैं शाहरुख खान हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं बने हुए कोई विलेन बने, कोई हीरो बने, कोई कुछ बने। बिल्कुल सही है, एक्टिंग ही तो है ये। बिल्कुल बिल्कुल सटीक है किया बिल्कुल जी एकदम आप। सही कहा। मुझे अच्छा लगता है सर, थोड़ा मैं तो डिफर करूंगा, एक्टिंग तो नहीं है। मुनीम और मालिक की जो है वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो मालिक नहीं, समझ के ही काम कर रहा है। वो नहीं कह रहा आपकी है एक्टिंग का मतलब नहीं है, वो उस चरित्र को वहां जी पर जब रहा। निभाता है हाँ, पूर्ण रूप से, तो वो वास्तव में खुद नहीं है, वो जो जो चरित्र दिखा रहा है उसको निभा रहा है वहां पर। तो बिल्कुल मुनीम भी तो बिल्कुल। वही कर रहा है, वो और सेठ के। तभी वो सक्सेसफुल होते हैं, एक्टर भी तभी सक्सेसफुल होते हैं जब उस कैरेक्टर को जिए जी हैं, उस बिल्कुल क्षणों में। सटीक, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है सर। आप एनालाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल सही। लगेगा बात सही है। बिल्कुल जी आपने सही चलिए, कहा। मैं कल आपकी सुविधा के लिए इस विषय को, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, काफी आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको अपन जैसा करते हैं, पीछे से थोड़ा चालू करेंगे इसको, तो समझ में आ जाएगा। बहुत इसमें दो क्लियर एक, मैसेज। एक बार रिपीट कर दीजिए सब तो, कोई बात नहीं, एक दिन और लगेगा, क्या दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए, समय हो गया, ललित जी वाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को मानसी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।